हेलो हेलो डियर स्टूडेंट, आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग विथ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन सीरीज पहली लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज इस क्वेश्चन सीरीज में हम लोग जो है संख्याओं पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। यहाँ पर एक एक प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। आपको 10 से 20 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। आप लोग सभी लोग कॉपी पेन लेकर के बैठें और अपना रिस्पॉन्स अपनी कॉपी में लिखते जाएं। उसके बाद आपके रिस्पॉन्स लिख देने के बाद मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और उसके बाद आप अपना मूल्यांकन कर सकेंगे कि हम कितने क्वेश्चन जो है सही कर पा रहे हैं। इससे पहले हमने संख्याओं पर 2 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप सबसे पहले उन वीडियो को देख लें, क्योंकि उन्हीं वीडियो पर बेस्ड ये क्वेश्चन हैं। तो आइए बिना किसी देरी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 1 से शुरू होकर अनंत तक नहीं लिखा है, यहाँ पर ये तक जो है थोड़ा सा मिस हो गया है। 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या कहलाती हैं। पहला ऑप्शन है प्राकृत संख्या यानी प्राकृतिक संख्या, जिसको आप नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा आपका है पूर्ण संख्याएं। तीसरा आपका है पूर्णांक और चौथा है सम संख्याएं। आपके पास आपको 10 से 20 सेकंड दिए जा रहे हैं। आप जो है आंसर अपना बताएं और आंसर आप अपना रिस्पांस अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, जिससे जो है आप जब लास्ट में आप चेक कर लें कि हमारे कितने आंसर सही हैं। तो उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। देखिए 1 से शुरू होकर के, यानी आप जानते हैं हम लोग डिस्कस किए हैं, 1 से जो संख्याएं शुरू होती हैं 1 2 3 इस तरह से चलती हैं और डॉट डॉट, ये जो गिनने वाली संख्याएं हम लोगों ने पढ़ी हैं ये अनंत तक चलती हैं और इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या का निर्धारण नहीं करना संभव नहीं है। और ये सारी जो संख्याएं होती हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं और इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पहला हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या। उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न को समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग जो है दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न जो है देखिए यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है 10, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 1 और चौथा ऑप्शन है 0। ठीक है, आपको यहाँ पर 10 से 20 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं। आप अपना रिस्पांस अपनी कॉपी में नोट कर लें और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो उम्मीद है बहुत ही आसान प्रश्न है। आपने अपना रिस्पांस अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। तो देखिए इसका आंसर है सी। कौन सा आंसर है इसका? सी आंसर है। अभी हम लोगों ने उस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 इस तरह से चलती है। तो यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो है वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल करने पर कौन सी संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ यानी कि यहाँ पर हम जीरो को और शामिल कर लें, 0, 1, 2, 3 इस तरह से डॉट डॉट, यानी हम नेचुरल नंबर में यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को भी शामिल करने पर कौन सी संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और आभाज्य संख्या। ठीक है ना, तो आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए, क्या है, कौन सा आपका आंसर है, आप बताएं। तो देखिए उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। आपका ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर 0 को शामिल कर लेंगे प्राकृतिक संख्या में तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण संख्या। कौन सा आंसर हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लेते हैं तो कौन सी संख्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्या, जिसको आप इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर। यहाँ पर मैं ऑप्शन की इंग्लिश बताता हूँ। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, और पूर्णांक यानी इंटीजर है। जो लोग खास तौर से इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो समझ लेंगे। और अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो कौन सी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या कहलाती है। ठीक है ना, आपने संख्याओं को बेहतर तरीके से पढ़ा है, उसी पर बेस्ड ये वीडियो बनाया गया है। क्योंकि जब तक जो है उसका क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन नहीं होगा तो वो संख्या का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये प्रश्न की श्रृंखला शुरू की गई है। ये हमारी पहली सीरीज है, तो ये चौथा प्रश्न हम लेकर के आए हैं। आप बताएंगे अपना रिस्पॉन्स। 2 से विभाजित होने वाली संख्या कहलाती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विषम संख्या जिसको हम इंग्लिश में ऑड नंबर्स कहते हैं, सम संख्या जिसको हम इवन नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। बताइए, आपने नोट कर लिया होगा अपना रिस्पॉन्स अपनी कॉपी में। तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बताइए बताइए। ठीक है, नोट करिए भाई जल्दी से। और आपने नोट कर लिया होगा तो आप सभी लोग जानते हैं 2 से विभाजित होने वाली संख्या कहलाती है सम संख्या। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, आप जानते हैं ये 2 से शुरुआत होती है। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, जितनी भी संख्याएं आपकी 2 से विभाजित हो जाती हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 2 से विभाजित नहीं होने वाली, ध्यान दीजिएगा, 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या कहलाती है। ठीक है ना, 2 से कौन सी संख्या विभाजित नहीं होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके 4 दिए हुए हैं। सम संख्या, क्या दिया हुआ, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या एक ही बात है, पूर्ण संख्या। इंग्लिश आप जानते हैं, इसको इवन नंबर कहते हैं, इसको ऑड नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। ठीक है ना, तो अब आपने रिस्पॉन्स अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, छठा है। ठीक है ना, बहुत ही
अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर हम एकदम बेसिक क्वेश्चन को लिए हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बेसिक से ही शुरुआत हो। हमारा मोटो है कि एकदम मैथ्स को बेसिक से सिखाया जाए, क्योंकि हम जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हुए शिक्षण कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और मैथ्स को आपको एकदम सरल तरीके से सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 6 की तरफ चला जाए। प्रश्न नंबर 6 है हमारी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, ठीक है ना। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा विद्यार्थी ना होगा जो ना जानता हो, ठीक है ना। 2 अंकों की संख्या आप जानते हैं कि 1 से लेकर के आपकी 0, 1, ये सब जो है एक अंकों की संख्या कहलाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ से 10 से आपकी 2 डिजिट से नंबर शुरू हो जाती हैं। और ये कहाँ तक चलती हैं बेटे, ये चलती है 99 तक। और इसलिए आपने इसका रिस्पांस जो है दे दिया होगा। ये सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की होती है, और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है ना। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, आपकी 99 हो जाएगी। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है सी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7वां क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से देखिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। लगभग उसी प्रकृति का क्वेश्चन है 6वें की क्वेश्चन की तरह। आप बताएं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है ना। तो आप जल्दी से बताएंगे। पहला ऑप्शन है 1111, दूसरा ऑप्शन है 2222, तीसरा है आपका 1000 और चौथा है 1001, ठीक है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा गया है, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पर आपने अपना रिस्पॉन्स अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा, ठीक है। 4 अंकों की बात कर रहा है। 3 अंक यहाँ से समाप्त हो जाते हैं 999 से, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है 999 के बाद क्या आएगा, 1000 आएगा। इसलिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी सही होगा। क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसका आंसर क्या होगा, सी सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 8वां। देखिए 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न है, ऐसी संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो को सम्मिलित पर बनती है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज को समझिए। ऐसी संख्या जिसमें ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और जीरो को सम्मिलित करने पर बनती है। तो यहाँ पर संख्याएं आपने 1, 2, 3 इस तरह से ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसी में हम ऋण लगा दें, माइनस लगा दें, -1, -2, -3 इस तरह से, और जीरो को भी शामिल कर लें और इन सभी संख्याओं को मिला दें तो कौन सी संख्याएं बनेंगी, ये प्रश्न में पूछा गया है। इसके रिस्पांस हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और विषम संख्याएं। ये इसके ऑप्शन हैं। अब आप, उम्मीद है कि आपने अपनी नोटबुक में इसका क्वेश्चन का रिस्पांस नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए हम आपको बता देते हैं कि 0 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं हैं, और यहाँ से नेगेटिव संख्याएं हैं, यानी ये पॉजिटिव हो गई 1 से लेकर के अनंत तक, और -1 से लेकर के ये अनंत तक हो गई, और जीरो को शामिल जब कर लेते हैं तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना। पूर्ण संख्याएं होल नंबर होता है। पूर्णांक आपका क्या होता है, इंटीजर होता है। क्या होता है, ये इंटीजर होता है। और विषम संख्याएं आपकी ऑड नंबर्स होती हैं। तो इसलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपको प्रश्न नंबर 8 का आंसर आपको मिल गया, सी सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां।
9वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 4 अंकों की यानी कि 4 डिजिट, ठीक है, कि सबसे बड़ी यानी कि आपकी क्या है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, भी एक प्रश्न था 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए जब भी 4 अंक 5 अंक पूछा जाता है और 2 अंक, तो आप लोग सभी लोग ट्रिक जानते हैं कि किस तरह से हम लोग सबसे बड़ी संख्या का निर्धारण करते हैं। तो उसके आधार पर आपने अपना रिस्पॉन्स लिख दिया होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन 1000 है, दूसरा ऑप्शन 6666 है, तीसरा ऑप्शन 9999 है और यहाँ पर 0001 का है लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपने रिस्पॉन्स अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी, 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको प्रश्न नंबर 9 भी क्लियर हो गया होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्वेश्चन को पढ़ा जाए, वह संख्या जो स्वयं के अलावा विभाजित नहीं होती है कहलाती है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा यहाँ पर बिंदी नहीं रखी हुई है। स्वयं के अलावा, या यूँ कह सकते हैं स्वयं से और एक के अलावा। देखिए सभी संख्याएं, ये थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, तो इसलिए प्रश्न में इस तरह से भ्रम पैदा किया जाता है कि जिससे आप कंफ्यूज हों। तो ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन भाज्य संख्याएं दिया हुआ है, दूसरा आभाज्य संख्या दिया हुआ है, तीसरा प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है और चौथा हमारा क्या दिया है, पूर्ण संख्या दिया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ से आपको आंसर बताना है। वह संख्या जो, देखिए आपको पूरी तरह से थ्योरी बताई गई है, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। इसलिए आप जो है निश्चित तौर पर रिस्पांस जो है यहाँ से दे सकते हैं और उम्मीद है कि आपको पर्याप्त समय मिल गया है और आपने रिस्पांस दे दिया होगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा। तो इसका आंसर है, ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा और 1 के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है, वो कहलाती है अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है? क्लियर है? और भाज्य संख्या जिसको आप कंपोजिट नंबर कहते हैं इंग्लिश में, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 10 आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है? आइए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कौन सा? 11वां। ठीक है? आइए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 11वां प्रश्न हमारा है, वह संख्याएं, क्या है? वह संख्याएं जो स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित होती हैं। ध्यान दीजिएगा, वह संख्याएं जो स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित होती हैं, वो कौन सी संख्या हैं, ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शन है आभाज्य संख्याएं, दूसरा है भाज्य संख्या, तीसरा है सम संख्या और चौथा है विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या है। ठीक है ना? ये विषम संख्या दिया हुआ है। ठीक है ना? इसमें थोड़ा अंडरलाइन में क्या हो रहा है कि संख्या जो है अब अंडरलाइन हो गया सही से। तो यहाँ से आपका बताना है आपको, आप जो है अपने रिस्पॉन्स दीजिए और देखिए रिस्पॉन्स आपने नोट कर लिया होगा। क्योंकि अगर आपको क्लियर है तो आपको इन प्रश्नों को करने में समय नहीं बिल्कुल लगेगा। ठीक है ना? क्योंकि ये तो फैक्ट हैं। अगर परिभाषा आपको क्लियर है, इसलिए हम लोग जो है जो संख्याओं की वीडियो बना रहे हैं, वो एकदम बेसिक से आपको डेफिनीशन उनकी क्लियर करते हुए हम लोग जो है वीडियो बना रहे हैं। एकदम बेसिक से आपको सिखाने का काम कर रहे हैं। तो आपने इस प्रश्न का रिस्पॉन्स नोट कर लिया होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बताएं वह संख्या जो स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाज्य संख्या। ठीक है? क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। जस्ट अपोजिट है ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा यानी कि एक
और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर 4, 4 क्या है? आपकी भाज्य संख्या है। ये 4 से स्टार्ट होती हैं। 6 क्या है? भाज्य संख्या है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। हिंदी में इसका और एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त संख्याएं। क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्याएं बोलते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, इसी उसके साथ हम लोग आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।